दोस्तों आज हम निकल चुके हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ एक राइड पे, जिसमें मैं, मेरी मौसी जी, मौसा जी, भाई, सारे लोग हम लोग इकट्ठा जा रहे हैं बाई कार। और हम सबसे पहले जाएंगे नैना देवी, उनके दर्शन करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे भाखड़ा नंगल डैम, फिर इसके बाद हम जाएंगे ज्वाला देवी माता के मंदिर। आपको इन तीनों जगह जाके हम घुमाएंगे और इनकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको हम कुछ बताएंगे। तो वैसे तो धूप बहुत तेज़ है, लेकिन अंदर एसी है इसलिए पता नहीं चल रहा है। और मेरी मौसी जी ने तो रास्ते भर हम लोग को इंटरटेनमेंट किया और बिल्कुल बोर होने नहीं दिया, और मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि उनके साथ अगर आप एक दिन भी बिता दो तो आप शांत बैठ ही नहीं सकते। फिर क्या था, हम लोग निकल लिए, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करके हम लोग निकले हैं। अब आगे कहीं अगर कुछ मिलेगा तो हल्का फुल्का फिर खाएंगे। और चलो मौसी, चलते हैं आगे। अगर आपको भी नैना देवी माता, ज्वाला देवी माता और भाखड़ नंगल डैम के को देखना है तो बने रहिएगा, लास्ट तक जाइएगा मत और दर्शन ज़रूर करिएगा। अब हम पहुंच चुके हैं नैना देवी से थोड़ा सा पहले है एक नदी सी है, जिससे हम सतलुज रिवर कहते हैं। सतलुज नदी जो नैना देवी के पास का मुख्य रूप से सतलुज नदी यहाँ पे ही बहती है, जिस पे गोविंद सागर झील यानी भाखड़ा बांध का जो जलाशय यानी पानी है, यहाँ का एक प्रमुख जल स्रोत है। यही एक जल स्रोत यहाँ का है। ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान शिवालिक पहाड़ियों की चोटी पे स्थित है, और यहाँ से गोविंद सागर झील का बहुत सुंदर नज़ारा आप भी देख सकते हो। कितना अच्छा पानी है, नीला पानी है। और इधर मेरे मौसा जी, मेरे भाई, मेरी मौसी, ये सब लोग लगे हैं फ़ोटो खींचने पे। फिर मुझे क्या था, मैंने भी कुछ अपनी फ़ोटोएँ खिंचवाई और कुछ रीलें बनाई और मस्ती। सब अपने अपने फ़ोन लेके लगे हुए हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। फिर क्या था, मैंने भी अपना शुरू कर दिया, फ़ोन उठाया और बनाना स्टार्ट किया अपनी कुछ फ़ोटो रीलें। और इस जो ये सतलुज नदी है, रिवर है, इसका पानी देख के तो मेरा मन ही बहुत हो गया। मन ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ, आगे जाऊँ, लेकिन क्या, मुझे माता के दर्शन भी करने थे। अब यहाँ थोड़ी देर हम लोग स्टे करेंगे, थोड़ा सा मतलब एंजॉय करेंगे। इसके बाद फ्रेश व्रेश होके फिर हम आगे बढ़ेंगे माता के लिए। फिर आगे मिलते हैं आपसे, थोड़ा सा मैं भी रील बना लूँ। अब हम पहुंच चुके हैं नैना देवी मंदिर। ये बाहर का है, अभी हमें दर्शन करना बाकी है। हम सब अभी हाथ मुँह धो के इसके बाद दर्शन करेंगे। और बहुत सुंदर लग रहा है। अब शाम हो गई है इसलिए ठंडा मौसम हो गया, हवा बहुत तेज़ चल रही है। और ये पीछे देखो मेरे मंदिर है, और ये पीछे से मैं दिखाती हूँ, ये नीचे एग्ज़िट पॉइंट है, मंदिर से बाहर जाने का रास्ता है। और बहुत भीड़ है, लोग बहुत आ जा रहे हैं। अब पहले हम जाते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं मेन एंट्रेंस से, और आप जब तक माता के दर्शन करो। अब हम दर्शन करके आ गए हैं। माता नैना देवी के बारे में और इस जगह के बारे में मैं कुछ आपको बताती हूँ कि ये जो मंदिर है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित है। श्री नैना देवी जी के माता का मंदिर है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर उस स्थान पर बना है जहाँ माता सती के नैन यानी आँख गिरे थे, इसलिए शक्ति और नेत्र जो रोग होते हैं उनकी मुक्ति का इसे केंद्र माना गया है। तो एक बार आप ज़रूर आना माता नैना देवी के दर्शन करने। और ये मेरी जो फैमिली है, मेरे मौसा जी, मेरे भाई, मेरे सब इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सभी को नींद आ रही है, सभी बहुत थके हुए हैं। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं माता की आरती करे बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी। और अब पैर जब तक माता की आरती स्टार्ट होती है, मैं आपको कुछ मंदिर के बाहर दिखाती हूँ कि ये जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे थोड़ा सी जगह है, बरामदा सा बना है। ये सामने मंदिर है और उसी के जस्ट सामने बरामदा सा बना है, जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, बैठते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कभी आओ तो अपने सामान को ज़रूर संभाल के रखना, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत परेशान करते हैं। और हमने ऊपर से नीचे का जो यहाँ का गाँव है, यानी जो भी छोटा सा नीचे शहर या गाँव है, वो यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा है। माता की आरती के बाद जैसे हम लोग बाहर निकले तो रात बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, और नीचे लाइट ऐसे लग रहा, तारे टिमटिमा रहे हैं। अब बहुत नींद आ रही है, हम लोग बहुत थक गए, अब हम लोग सोने जा रहे हैं। आपसे मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग माय लवली यूट्यूब फैमिली। अब सुबह हो गई है, अब हम लोग को बहुत तेज़ भूख लगी थी। हम लोग नहा धो के अब नाश्ता करने के लिए आ गए हैं। हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है। हम
हम सब ने अपनी अपनी चॉइस के पराठे मंगाए। किसी ने गोभी पराठा, किसी ने आलू पराठा, किसी ने प्याज पराठा और किसी ने पनीर पराठा। सब ने अपनी चॉइस का पराठा मंगाया। और इधर मेरा भाई वो अचार निकाल रहा है, क्योंकि बिना अचार के पराठा तो आप जानते हो खा ही नहीं सकते हैं। और मेरे मौसा जी, हम तो देख के ही चौंक गए कि इतना बड़ा पराठा, उस पर इतना सारा बटर। मैं तो चौंक गई। और मौसा जी को मैंने बोला, मौसा बस करो मौसा, नहीं तो पेट बाहर आ जाएगा। लेकिन वो मानने वाले नहीं थे। फिर हम सब ने खूब अच्छी तरह बटर लगा लगा के जो पराठे खाए हम सब ने, और पेट फुल करके अब हम यहाँ से निकलेंगे आगे के सफ़र के लिए। अब आपको मिलते हैं आगे के सफ़र में। आप भी इंजॉय करो हमारे पराठे हमारे साथ। अब हम सब निकल चुके हैं भाखड़ नगर डैम देखने के लिए। सबसे पहले भाखड़ डैम जाएंगे। आप लोग ज़रूर देखना, बहुत सुंदर डैम है, जाइएगा मत कहीं। चलिए चलते हैं भाखड़ा डैम देखने के लिए। ये बाहर से देखने में भाखड़ा डैम जो है इस तरह से है, बहुत सुंदर। अभी तो पानी बंद है शायद, अब हम वहाँ पे पहुँच गए हैं, थोड़ा सा दूर रह गया है। ये हमारा भाखड़ डैम है, जहाँ से हम एंट्री करके अंदर जा सकते हैं। इससे पहले अगर आपको यहाँ आना है तो पहले नीचे से आपको पासेस बनवाने पड़ेंगे। पास बनवा के तब आप ऊपर आ सकते हो, ऐसे नहीं आ सकते हो। इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखना, एंट्री कराने से पहले आपके पास और सब कुछ चेक होता है, इसके बाद आपको यहाँ आने को मिलता है। और यहाँ सब शुरू हो गया है मेरा कैमरा देख के कि मेरी फ़ोटो खींचो, मेरी फ़ोटो खींचो। मैं तो एक एक करके सबकी फ़ोटो खींचने में मेरा सारा टाइम चला गया। मैं यहाँ जो नज़ारे थे उनको तो मैं एंजॉय ही नहीं कर पाई। फिर क्या था, मैंने तो फिर फ़ोटो तो खींचनी थी, क्योंकि मैं अगर फ़ोटो नहीं खींचूंगी तो किसी की फ़ोटो खींचनी नहीं थी। फिर मैंने सबकी एक एक करके फ़ोटो खींची। फिर बारी आई मेरी, इनकी फ़ोटो खींचने के बाद बारी थी मेरी। मैंने भी यहाँ पे ढेर सारी फ़ोटो खिंचाई और वीडियो बनाई और इन्जॉय किया। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आपको मैं बताती हूँ, जो भाखड़ नंगल डैम है ये हिमाचल प्रदेश के जो भाखड़ा और पंजाब में नंगल में सतलुज नदी पर ये स्थित है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना में से ये एक है। 1963 में ये 226 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध है, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ये बांध सिंचाई और बिजली उत्पादक का एक मुख्य जो स्रोत है। फिर मैं बैठ के पानी से मैंने खूब इंजॉय किया, खेला और मस्ती करी और बहुत अच्छा लगा। एक तो हल्की हल्की सी गर्मी थी, धूप थी और पानी के पास ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था हम लोग। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे ज्वाला देवी में। दर्शन करिए और आपकी जो भी मनोकामना है उनसे ज़रूर मांगिएगा, आपकी माता सारी इच्छाएँ पूरी करेगा। अब हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। अब मैं बताती हूँ माता ज्वाला देवी के बारे में। जो ज्वाला देवी माता का मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। माता सती के 51 शक्तिपीठों में से ये एक अत्यंत चमत्कारी और प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है, बल्कि चट्टान से सदियों से निरंतर जल रही 9 प्राकृतिक ज्वालाएं जो महाकाली महालक्ष्मी देवी के रूप में पूजी जाती हैं। मानता है कि यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी, जिससे ये एक अत्यंत पवित्र शक्तिपीठ बन गया है। मंदिर के गर्भगृह में सदियों से प्राकृतिक रूप से 9 अलग अलग ज्वालाएं जल रही हैं, जिन्हें नीली, लाल, पीली आदि रंगों में भी देखा जा सकता है। इन पर जल या अन्य किसी चीज़ का असर कभी नहीं हुआ है। कहते हैं मुग़ल बादशाह अकबर ने इन ज्वालाओं को बुझाने के लिए नहर तक बनवाई थी, लेकिन वो विफल रहा और अंत में माता के दरबार में सोने का छत्र उसने चढ़ाया। रास्ते में हम लोग पेट्रोल डलवा रहे थे तो हमने देखा पीछे पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा स्नो थी। आपको नज़दीक से दिखाते हैं। अब हम लोग का ये सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सी जगह जाएंगे और आप देखना मत भूलना मेरा नेक्स्ट व्लॉग। अगर मेरा ये वीडियो माता नैना देवी ज्वाला देवी भाखड़ नंगल डैम का अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाना, और अगर दिल करे एक छोटा सा कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं, बाय बाय।